खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। खुदा खुद बंदे से पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। वाजिबुल एहतराम खास खुसूस फख्र गुलाबगढ़ सदर महफल जनाब खुर्शीद अहमद साहब, दीगर वर्कर हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिदमत खल्क तो बहुत सारे तरीके से किया जाए। अगर किसी का रास्ता बन जाए, वो रास्ते से चलेगा, वो दुआएं देगा, तो ये भी खिदमत खल्क होती है। तो बहुत सारे तरीके से खिदमत खल्क की जाती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ एनसी वर्कर के तमाम जिम्मेदारान को कि मुबारकबाद के लायक आप हैं। आज मैं बात करूं अगर तो इस वक्त तो गुलाबगढ़ की बात करूंगा, सरदार की बात करूंगा या मोहर की बात करूंगा। हर शख्स यही कह रहा है कि पुराने वर्कर हैं, लेकिन जब खुदन की बात आती है तो टांगे कांपती है, क्योंकि पुराना कोई वर्कर खुदन का नहीं है। और आज जो दो चार लोग यहाँ आए हैं, ये किस बात की बात है, क्योंकि पहली बार मेरा मीटिंग में आना हुआ है। शफी साहब जुड़े और एक दो आदमी जुड़े, उन्होंने कहा कि वहाँ आना चाहिए। फिर एमएलए साहब का वहाँ जब प्रोग्राम हुआ तो यके बाद दिगर इनको भी दिक्कत आई जब इन्होंने वहाँ कदम रखा। हम भी जब वहाँ कदम डालते हैं तो बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और अभी जो मुझसे पहले शफी साहब से आपने सुना कि पहलवान जब मैदान में आता है, वैसे तो दावे बहुत सारे लोग करते हैं। कोई कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, कोई कहता है मैंने सब काम किया। लेकिन वर्कर हजरात हो, मैं आपको बताऊं, लीडर हजरात किसी भी हजरात से गलत नहीं करता। जब भी गलत होता है वो वर्करों हजरात से होता है, जब भी अच्छा होता है वो वर्करों की वजह से होता है। मैं जितने भी ओहदेदारान यहाँ बैठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि एमएलए साहब से जब जीतने के बाद आए तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है, मुझे उम्मीद नहीं लोगों ने वोट कैसे दिए। लेकिन मैं ये बता दूं, एमएलए साहब को लोग जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन जो इलाके के जिम्मेदार थे, जब उनके पीछे लोग चले तो वर्करों को देखकर लोगों ने वोट डाला है। तो आप उन गरीबों का खास ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आज हम जब वोट मांगने के लिए गए तो हमने कहा एक चांस दे दो, क्योंकि जब हुकूमत आएगी आप काम करेंगे। और हमारे मुखालिफ लोग जब उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे, लोगों ने कहा हमने 30 साल आपको देखा, आपने कितना काम किया, हमने देखा आपने कितना काम किया। तो जो वर्कर हजरात हैं, जो दावे आपने गरीब आवाम से किए हैं, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में जो वादे किए हैं, वो काम एमएलए साहब तक पहुंचाएं, ताकि गरीबों का काम होगा। आने वाले वक्त में हमें आधी रात को जो है दरवाजा बंद नहीं करना पड़ेगा, हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जैसे वोट इलेक्शन की बारी आए, गरीब खुशी खुशी वोट देना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं एमएलए साहब से कहूंगा कि सर, राशन के बारे में बुधन में काफी दिक्कतें हैं। 850 से ज्यादा राशन कार्ड हमारे, लेकिन सर जब राशन दी जाती है तो 26 तारीख के बाद राशन आती है, 1-2 दिन देते हैं। पहले तो वो पर्ची ऑनलाइन निकलती है, फिर 1-2 दिन आगे राशन दी तो कहते हैं राशन खत्म है। मैं खुद एक इमाम हूँ, लेकिन 3 महीने हुए राशन नहीं मिली है। परसों जब मैंने कहा कि राशन नहीं मिली, का राशन ही खत्म होगी, जब दोबारा आएगी तो फिर आप राशन लेने के लिए आना। तो सर इस चीज के बारे में आप नजरसानी फरमाए। दूसरी बात सर, वार्ड की बहुत प्रॉब्लम हमारे वहाँ है। हमारे कश्मीरी बुलाती की अगर बात वहाँ करेंगे, कम से कम 750 वोट सर एक हमारे वार्ड में मैं खुद अलग वार्ड में, मुझे समझ नहीं आती गाँव में बंटवारा कैसे हुआ है। और तीसरी बात सर, तेजी के साथ मेडिकल हॉस्पिटल के बारे में सर, वहाँ बुधन में भी आपको कहा गया था एम्बुलेंस की सख्त जरूरत है। बिल्डिंग तो बनी है, वहाँ की हालत आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी कि जो है वहाँ सोशल मीडिया पर कई मरतबा बिल्डिंग को पेश भी किया गया, लेकिन वहाँ स्टाफ है, कोई डॉक्टर नहीं है। लोग काफी परेशान है, जब कोई रात बीमार होता है सर, या खून का रुख करना पड़ता है या मोह का, लेकिन वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है। सर हाई सेकेंडरी है, लेकिन स्टाफ नहीं है। जनस्थान से, सलदार से, दूरदराज से बच्चे 2-2 घंटे पैदल चल कर जाते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है जब वहां जाता है, कहा जाता है कि वहां पढ़ाई नहीं मिलती है। सर तालीम से सब कुछ है, तालीम रोशनी है और जहालत अंधेरा है। तो मेरी गुजारिश है सर, हाई सेकेंडरी की तरफ तवज्जो दी जाए। और सर प्रिंसिपल की कमी है, हाई सेकेंडरी तो है लेकिन वहाँ जो है प्रिंसिपल नहीं है। सर ब्लॉक लेवल पर कोई भी काम वहाँ नहीं हो रहा है, और खासकर
बच्चे पढ़े लिखे तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं। और आखिरी पैगाम ये कि जो ये PMAY के मकान सर आते हैं, आज तक मुझे इस चीज का ये नहीं हुआ कि तब तक किसी भी गरीब की जो है वो ये पैसा पहली किस्त नहीं पड़ती जब तक 5,000 रुपया उनसे वसूल नहीं किया जाता है। और दूसरी बात कि जो है मकान की डाली हो तो सर 2 किस्तें पड़ती है, जो वो लेबर खाते का पैसा आता है वो पता नहीं जाता, वो पैसा हड़प कहां से हो जाता है और वो पैसा गरीब बलादरी को, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। तो सर इंशाल्लाह यज्ञ बातें उधर में मीटिंग होगी, बाकी बातें रखेंगे। दीजिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब का, एक बार जोरदार इस बच्चे के लिए